अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप अपने डीएनए से अपने जैसे ह्यूमन कॉपीज को ही बना सकते हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता, उसका कद काठी सब बिल्कुल आपकी तरह ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में। ये एक ऐसा साइंस फिक्शन टॉपिक है जिसको अभी तक रियलिटी में नहीं बदला गया है, लेकिन हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ह्यूमन क्लोनिंग का वर्णन है और आपने भी इसके बारे में जरूर सुना होगा। जब महाभारत में गांधारी 101 बच्चों को जन्म देने वाली थी, उनने इन बच्चों को एक एक करके जन्म नहीं दिया, बल्कि उनने 2 साल प्रेगनेंसी में रहकर एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, जिसके बाद फिर ऋषि व्यास ने उसको 101 टुकड़ों में विभाजित करके उसको मटके में भरा, जिसके बाद फिर 100 कौरवों का और उनकी एक पुत्री दुश्ला का जन्म हुआ। अगर इस बात को समझा जाए, ऋषि व्यास ने ह्यूमन क्लोनिंग के जरिए एक ही साथ इतने सारे बच्चों को पैदा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी सेम तरीकों से कैसे एक ह्यूमन को क्लोन किया जा सकता है। सो आज की इस मेरे वीडियो को पूरा देखना। कोई इंसान या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्लोनिंग क्यों करना चाहेगा? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेजर रीजन जैसे कि उसको अमर होना हो, उसको अपने जैसे लोगों के साथ रहना हो, उसको अपनी खुद की आर्मी खड़ी करनी हो, बहुत सारे अनगिनत रीजन हो सकते हैं। हम ह्यूमन क्लोनिंग को जाने उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्लोनिंग भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला, किसी शरीर को क्लोन करके तैयार करना। दूसरा, उस जिंदा शरीर में जान डालना। इसका मतलब उसके ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कोई नई बॉडी में ट्रांसफर करके अपलोड करना, जिसको माइंड अपलोडिंग भी कहते हैं। माइंड अपलोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल डेटा को डिजिटली कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और फिर उस ब्रेन को एक नए शरीर में अपलोड करते हैं। पहले हम क्लोनिंग के बारे में जान लेते हैं और इसका प्रोसेस कैसे होता है, उसके बाद फिर हम लोग माइंड अपलोडिंग की बात करेंगे। मैंने कि जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में क्लोनिंग का वर्णन है, लेकिन हमारे अभी के समय में क्लोनिंग का आइडिया सन 1950 में लोगों के दिमाग में आने लगा और रिसर्चर्स ने क्लोनिंग के कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। और एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले शिकार होते हैं चूहे और मेंढक। इन जानवरों से जब साइंटिस्ट को थोड़ा बहुत डेटा मिलता है, तब वो दूसरे जानवरों पे शिफ्ट होते हैं। इतिहास में इसके ज्यादा प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हिटलर की साइंस सोसाइटी ने भी डीएनए क्लोनिंग और ह्यूमन क्लोनिंग में अपना खूब रुचि दिखाया था, ताकि वो अनगिनत आर्मी पर्सन्स को खड़ा कर सके वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। 1990 तक साइंटिस्ट ने कई सारे छोटे जानवरों के क्लोन बनाकर रेडी कर दिए थे, जैसे चूहे, खरगोश, इन सब के। लेकिन 1996 में केर्ट कैम्पबेल और इयान विल्मट ने न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का यूज करके एक शिप को एडल्ट सोमेटिक सेल के जरिए सक्सेसफुली क्लोन किया था। इस भेड़ का नाम डॉली था और अभी तक का ये सबसे बड़ा जानवर है जिसको सक्सेसफुली क्लोन किया। और 6 साल बाद उस भेड़ की लंग्स इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई। लेकिन उस भेड़ के सक्सेसफुल क्लोन के बाद साइंटिस्ट अब इंसानों का क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने ह्यूमन क्लोनिंग को बैन कर दिया, ये कहकर कि ये नेचर के साथ एक सरासर छेड़खानी है। लगभग सारे देशों में ह्यूमन क्लोनिंग बैन है। इसको आप लीगली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके नतीजे बहुत ही ज्यादा डरावने हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट गलत होने पे कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गया क्लोनिंग का इतिहास। अब जानते हैं कि क्लोनिंग को आखिर किया कैसे जाता है। क्लोनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पॉड, और उसमें होगा एक लिक्विड जो भरा होगा अमीनो एसिड से, फ्रक्टोज, एक्सेलरेंट्स, ऐसे कंपोनेंट जो एक सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के काम आएंगे। क्लोनिंग टेक्निक में मेल का एक सेल लिया जाता है और फीमेल का भी एक सेल लिया जाता है। यहाँ फीमेल के डीएनए से सेल निकालकर उसे मेल के किसी सेल के जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, और इन सब के लिए स्किन सेल का उपयोग किया जाता है, और उसके दूसरे प्रोसेस में वो सेल विभाजित होने लगता है और फिर बिल्कुल ये एक नॉर्मल फीटस की तरह डेवलप होता है, और फाइनली इसको मदर के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसी लैब में अगर आपको आर्टिफिशियल क्लोनिंग करनी है तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, जीन क्लोनिंग। इसमें सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर जीन के एग्जैक्ट कॉपी बनाया जाता है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसमें एक पूरे ही जानवर को बनाया जा सकता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर और दूसरा है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के जरिए ही उस भेड़ को क्लोन किया गया था।
ये एक काफी एडवांस तरीका है क्लोनिंग का। दूसरा, आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग। क्लोनिंग करने का ये वाला तरीका रिप्रोडक्शन के नेचुरल प्रोसेस जैसा ही है। इसमें एम्ब्रियो 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है, जिससे फिर सरोगेट मदर जन्म दे सकती है ट्विंस को। और तीसरा, थेराप्यूटिक क्लोनिंग। इसमें एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल को बनाया जाता है। रिसर्च के मुताबिक ये वाली क्लोनिंग की मदद से अगर किसी व्यक्ति के कोई बॉडी ऑर्गन या फिर टिश्यू खराब हो गए, इस क्लोनिंग की मदद से उसको फिर से बनाया जा सकता है, जिसमें स्टेम सेल का यूज होगा। ये तो हो गया हमारी क्लोनिंग। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने कोशिश की है कि आपको साधारण शब्दों में समझाऊं। ये तो हो गया क्लोनिंग के पीछे का साइंस। अब अगर आपने क्लोनिंग की मदद से एक शरीर को परफेक्टली बना लिया है, तो अब बात आती है कि उस जिंदा शरीर में अब जान कैसे डालें। मैं बात कर रहा हूँ माइंड ट्रांसफर की। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मान लो कि एक आर्मी पर्सन है, वो बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेन है और वो किसी भी हालत में लड़ सकता है। उसके पास बहुत ही ज्यादा स्पेशल स्किल्स हैं। अब आपको इस आर्मी पर्सन का क्लोन करना है, तब उसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसमें हम इस आर्मी पर्सन को क्लोन करेंगे और फिर 20 या 25 साल बाद उसकी ट्रेनिंग करने के बाद हमें वो व्यक्ति फिर से मिल जाएगा। ऐसा सेम क्लोनिंग जेमिनी मैन में दिखाया गया है, जो विल स्मिथ की एक बहुत ही ज्यादा हिट मूवी है। दूसरा तरीका, आप पॉड में उस आर्मी पर्सन को आर्टिफिशियली क्लोन करते हो और फिर बायोलॉजिकल एक्सेलेंस की मदद से आप उस 25 साल के सफर को सिर्फ 25 दिन में पूरा कर उस व्यक्ति को बनाकर रेडी करते हो। तब वो बंदा एक कोरे कागज की तरह होगा। उसके सारे स्किल्स, उसके सारे एबिलिटीज सब उसके दिमाग में होंगे, लेकिन उसका दिमाग तो खाली होगा। उस खाली दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें माइंड अपलोडिंग की मदद लेनी होगी, जिसमें डिजिटली उस आर्मी पर्सन के ब्रेन को कॉपी किया जाएगा और फिर उस नए शरीर के खाली दिमाग में अपलोड किया जाएगा। ये माइंड अपलोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरे ही दुनिया के सोचने समझने के नजरिए को बदल सकता है। अगर आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मशीन में ट्रांसफर कर सकते हो, तब हम लोग बियॉन्ड इमेजिनेशन काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी पायलट का दिमाग ड्रोन में डाल दिया जाए, किसी हैकर का दिमाग कंप्यूटर में डाल दिया जाए, कोई ड्राइवर का दिमाग गाड़ी में डाल दिया जाए, कोई नॉर्मल आदमी अपने दिमाग को एक आर्टिफिशियल रोबोट में ट्रांसफर कर ले, जिसके बाद फिर आदमी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वो कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वो फिर डिजिटली एग्जिस्ट करेगा। उस आर्मी पर्सन के मल्टीपल क्लोनिंग कुछ ही दिन के अंदर कर उसमें सक्सेसफुली माइंड अपलोडिंग करने के बाद हमारी क्लोनिंग यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा थ्योरी, लेकिन इसको रियलिटी में बनने में कितने साल लग जाएंगे, इसका आइडिया मैं आपको नहीं दे सकता। आपका क्या ख्याल है ह्यूमन क्लोनिंग और माइंड अपलोडिंग के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।